जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि की कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये बात स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट देखेंगे तो परिणाम अधिक सटीक मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि ये एक स्थूल गणना होती है जो गोचर पर आधारित होती है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सटीक परिणाम पता चलता है। तो आइए अब बिना देर किए बात कर ली जाए मीन राशि के राशिफल की, और सबसे पहले चर्चा मीन राशि के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2023 मीन राशि वाले लोगों को सामान्य तौर पर बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साढ़े साथी का प्रभाव है, ये एक कमजोर बिंदु है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे भाव में राहु का गोचर भी है, ये भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। लेकिन आपकी राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, ये 22 अप्रैल 2023 तक आपके पहले भाव में बने हुए हैं। ये सबसे फेवर का पॉइंट है। आपके स्वास्थ्य को ये बेहतर बनाए रखने में आपकी अच्छी खासी मदद करेंगी। लेकिन फिर भी दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति को देखते हुए खान पान पर संयम बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। यानी यदि आपने उचित खान पान बनाए रखा, आचार व्यवहार उचित रखा, तो किसी बड़ी समस्या के योग इस साल नहीं नजर आ रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल 2023 इन लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि दूसरे भाव में उपस्थित राहु संचित धन, जो आपने धन बचा रखा है, तो उसको खर्च कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बृहस्पति का अनुकूल गोचर मीन राशि वाले लोगों को आर्थिक मामलों में सपोर्ट कर सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके पहले भाव में अपनी ही राशि में है, फलस्वरूप यह आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और धन को संचित करने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि छोटी मोटी विसंगतियां तो आ सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस साल हम आपको आर्थिक मामले में एवरेज परिणाम मिलते हुए देख रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों की पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में साल 2023 मीन राशि वाले लोगों को औसत परिणाम दे सकता है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु का गोचर परिजनों के साथ कुछ असामंजस्य वाली स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, गलतफहमी देने का काम कर सकता है। और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी कुछ परिजनों के भीतर बेवजह की जिद वाले भाव दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि आप उन परिजनों के मन में जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। वह भी विनम्रता पूर्वक, यदि उनके द्वारा कठोर शब्द भी कहे जाएं तो उसे भी उदार मन से स्वीकारिए और उनके मन के क्रोध को दूर करने की कोशिश करिए। यदि आपने ऐसा किया, कोशिश की, तो देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और सपोर्ट आपको मिलेगा और आप इस प्रयास में सफल रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आपकी लव लाइफ की यानी कि प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो इस मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि साढ़े साथी के प्रभाव के चलते मन कुछ अप्रसन्न रह सकता है, खिन्न रह सकता है, जिसका कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपने अपने अंदर के भाव को यानी खुद को अंदर से खुश रखने की कोशिश की, तो सामने वाले से यानी कि जो आपका प्रेम पात्र है, लव पार्टनर है, उससे भी अच्छे सपोर्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में देव गुरु बृहस्पति आपकी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 तक देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस को, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का संकेत कर रहे हैं। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में चले जाएंगे, सेकंड हाउस में, और वहां से भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। सारांश यह कि मीन राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए साल 2023 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए बात कर लेते हैं कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के विवाह के लिए अथवा उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। विवाह या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में भी साल 2023 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की सप्तम दृष्टि
आपके सप्तम भाव पर है, जो अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करेगी, विवाह करवाने में आपकी मदद कर सकती है। यानी यदि उम्र विवाह की हो चली है और आपके विवाह के लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो इस वर्ष विवाह होने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी 22 अप्रैल 2023 तक अनुकूल स्थितियां दिख रही हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और इस भाव का गोचर भी पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा कहा गया है। यानी डायरेक्ट पत्नी के लिए या पति के लिए भले ना हो, लेकिन पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा है। यानी वैवाहिक जीवन में भी सब कुछ अच्छा रहने की उम्मीद लग रही है। लेकिन शादी विवाह वाले मामले में 22 अप्रैल 2023 के पहले का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामले के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। संतान संबंधी मामले में साल 2023 मीन राशि वालों को सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। 17 जनवरी 2023 तक शनि का प्रभाव पंचम भाव पर है, मात्र 17 दिनों के लिए। लेकिन इसके बाद पंचम भाव से शनि का प्रभाव दूर हो जाएगा और केवल बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव में रहेगा, जो संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग जो इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक का समय संतान प्राप्ति के लिए अधिक मददगार रह सकता है। इसके बाद का समय औसत है, एवरेज है। जिनकी संतानें बड़ी हो गई हैं और वो उनकी भलाई के लिए कुछ सोच रहे हैं कि या ऐसा कर दिया जाए, यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया जाए वगैरह वगैरह, तो सामान्य तौर पर पूरे वर्ष उन लोगों को अनुकूल परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं साल 2023 आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में भी मीन राशि वाले लोगों को इस वर्ष सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गोचर उनके फेवर में नजर आ रहा है। 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च शिक्षा के कारक हैं, आपके पहले भाव में उपस्थित रहेंगे, जो आपकी अंतः प्रज्ञा को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आप सही विषय वस्तु का चयन करने में सफल रहेंगे। इसका लाभ अभी तो मिल सकता है, भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर आध्यात्मिक शिक्षा, कानून की शिक्षा या फिर फाइनेंस से जुड़ी शिक्षा जो है, उनको प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम पा सकते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर साल 2023 मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहेगा, जॉब के लिए कैसा रहेगा। नौकरी संबंधी मामलों में मीन राशि वाले लोगों को साल 2023 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है, एवरेज से अच्छे। हालांकि साढ़े साथी के प्रभाव के चलते और शनि के छठे भाव में दृष्टि के चलते मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं। साल के पहले भाग में बृहस्पति का गोचर अनुकूल है, जो अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा, ऐसा संकेत वो कर रहा है। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, तो वह आपके कर्म स्थान को देखेगा, साथ ही साथ आपके छठे भाव को देखेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, या प्रथम भाव में हो या दूसरे भाव में। फलस्वरूप नौकरी के हालात को बेहतर करने में बृहस्पति मदद करेंगे और सारांश यह कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन परिणाम भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के व्यापार के लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। व्यापार व्यवसाय की बात की जाए तो इस मामले में साल 2023 मीन राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का पहला भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है। यानी यदि कार्य व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 22 अप्रैल 2023 से पहले ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की साढ़े साथी और दूसरे भाव में राहु के प्रभाव को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से मैं ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा आपकी गोचर को देखते हुए कि संचित धन का जल्दबाजी में निवेश करने से बचना है। संभव हो तो इस वर्ष कोई बड़ा निवेश ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कार्य व्यापार जैसा चल रहा है उसको मेहनत से तथा युक्ति से बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि संचित धन को पूरी तरीके से लगाकर। फिर भी अगर ऐसा करना बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि व्यक्तिगत हालात क्या होते हैं ये तो आप ही जानेंगे, तो 22 अप्रैल 2023 से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के, यानी कि जो लोग उस विधा के जानकार हैं जिसमें आप काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनकी सलाह मशवरा लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 मीन राशि वाले लोगों के भूमि, भवन और वाहन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है।
भूमि, भवन, वाहन के मामले में साल 2023 आपको एवरेज परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर ना तो किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, मेजर प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं मैं, और ना ही अशुभ ग्रह। हालांकि जो लोग केतु की दृष्टियां मानते हैं वो लोग इस प्रभाव को मान सकते हैं कि यहाँ केतु का प्रभाव है, लेकिन मेरे विचार से ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने इन मामलों को लेकर पहले से योजना बना रखी है, साथ ही साथ धन भी बचा कर रखा है इनके लिए, तो आप इस मामले में पहल कर सकते हैं। उम्मीद है इन मामलों में आपको सार्थक परिणाम मिल जाने चाहिए और आप अपनी इच्छा की पूर्ति इस वर्ष कर सकते हैं, चाहे भूमि खरीदने की बात हो, भवन खरीदने की या फिर वाहन खरीदने की बात हो, आप कोशिश करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी कुंडली की व्यक्तिगत ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, उनका असर आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमने जो बताया है ये गोचर का फलादेश है, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर तो दशाओं का सहायक होता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने के इच्छुक हैं और खासकर मुझसे दिखाना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए, हमारी प्रोफाइल पर जाइए और हमसे चैट करिए या फिर हमसे कॉल करिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस माध्यम से बात करिए। हम आपके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, जो आपके लिए काफी हद तक सटीक रहेगा। तो आप फलादेश हम आपके लिए ही कर रहे होंगे, तो सटीक होना स्वाभाविक है। तो उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अभी भी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी प्रकार की समस्या आती है, आपको परेशान करती समस्या या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती है, परेशानियां या समस्या जो भी आप जिन शब्दों में समझें, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में चांदी की एक ठोस गोली अपने जेब में रखनी है, शर्ट या कुर्ते के ऊपर वाली जेब में रखना है, ये ज्यादा सही रहेगा, कमर से ऊपरी हिस्से में रखना है। माता और माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करना है और उन्हें यथा सामर्थ्य उनका सहयोग करना है, उनकी सेवा भी करनी है। मांस, मदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग कर देना है। योग्य और जानकार वैदिक ब्राह्मणों से संपर्क करके या ब्राह्मण से संपर्क करके शनि ग्रह के मंत्रों का जप और हवन यानी कि विधिवत शनि ग्रह की शांति करवानी है। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ किया करना। तो सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके आप जिन तौर तरीकों को हमने बताया है उनको अपनाएंगे, अपना करके आत्मसात करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानेंगे, इसके अनुसार एक सटीक योजना बनाएंगे, उस योजना पर आप अमल करेंगे, काम करेंगे और ऐसा करके आप अपने आने वाले साल को जिस तरीके का मैंने बताया उससे और भी अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल कर सकते हैं, जैसे पंडित हनुमान मिश्रा एस्ट्रोसेज वार्ता, तो हम आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम इंतजार करेंगे कि आप जो है हमें कॉल करेंगे। चलिए आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता। For regular updates, follow our Instagram page right now.